हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आइए, एक और नया दिन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हम परमेश्वर को शुक्रगुजार करते हुए उस दिन को हम परमेश्वर की महिमा के लिए जिए। हम वचन में जाएंगे, जानेंगे आज के दिन के लिए परमेश्वर की हमारे लिए क्या इच्छा है। पिछले 2 दिन हमने एफिशिएंस चैप्टर 6 10 to 19 वर्स देखा और हमने जाना किस तरह से जो एनिमी है, हमारा अनसीन एनिमी सेटन, वो स्कीमर है, किस तरह से हर वक्त वो हमारे विरोध में अटैक में रहता है। और खुदा का वचन हमें कहता है कि हमारे पास परमेश्वर का सामर्थ है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और पवित्र आत्मा के द्वारा हम दुष्ट का सामना करने वाले हो। अपने आत्मिक हथियारों को हम पहन ले, हर समय हम प्रार्थना में बने रहें, बहुत ज़रूरी है। और ये जो पत्रियां हैं, ये जब पौलुस लिखता है तो ये कलीसिया को लिखी गई हैं। इसलिए आज जब हम इन पत्रियों को पढ़ते हैं, एफिशियंस है, कोलोसियंस है, फिलिपियंस है, रोमन्स है, तो इन पत्रियों को जब हम पढ़ते हैं तो इनमें लंबी लंबी लिस्ट है कि कौन से ऐसे काम है जिनको करने के द्वारा हम शैतान को अपने जीवन में जगा देते हैं। यीशु मसीह की जो बात है वो मैं अपने आप को बार बार रिमाइंड कराती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ कि यीशु मसीह ने कहा, तुम जिसकी सुनते हो तुम उसकी संतान हो। अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो वचन में जब हम एफिशिएंस सेकंड में जाएं चैप्टर में और फिफ्थ में भी देखते हैं कि जो इवल फोर्सेस हैं, स्पिरिट्स हैं, वो किस तरह से उन लोगों के द्वारा काम करती है जो आज्ञा ना मानने वाले हैं, जो आज्ञा नहीं मानते। और वही लिस्ट है जहाँ पे बहुत सारे गलत काम है जो हम करते हैं, आज्ञा नहीं मानते हैं, और किस तरह से हम शैतान को जगा देते हैं। और वो जो इवल फोर्सेस हैं वो हमारे अगेंस्ट काम करती हैं और हमारे थ्रू दूसरों की लाइफ को भी डिस्ट्रॉय करती हैं। तो हम शैतान के राज्य को बढ़ाते हैं, जबकि हम चिल्ड्रन ऑफ लाइट है, हम रोशनी की संतान है और हम प्रभु में बुलाए गए हैं। तो हमें किस तरह से अब परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है। लेकिन हम बहुत बार हम जानबूझकर विलफुली ऐसे गुनाह करते हैं जिससे कि हम परमेश्वर के आत्मा को जो हमारे अंदर है हम शोकित करते हैं। वचन में ऐसा लिखा है। तो आज हम जानेंगे कि किस तरह से हमें अपने इस अनसीन एनिमी के लिए हमेशा वचन कहता है कि हमें सचेत रहना है। मैं आपके साथ 1 पीटर 5:8 जो वर्स है वो शेयर करना चाहती हूँ, और इसीलिए कि हमें कितना ज़रूरी है कि हम सचेत तो जागते रहे, क्योंकि हमारा जो विरोधी है शैतान, वो गरजने वाले सींग की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। मैं और मेरा बेटा हम ब्रेकफास्ट टेबल पे बहुत सारी बातों को शेयर करते हैं। तो हम शेयर कर रहे थे कि जो कुछ कंट्रीज़ हैं, सिंगापुर है, इज़राइल है, और भी कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि मिलिट्री ट्रेनिंग देती है अपने सिटीजन्स को। सिंगापुर में भी 12th के बाद मेल्स के लिए ये कंपलसरी है कि वो 2 साल की जो मिलिट्री ट्रेनिंग ले। और किस तरह से उनको हर एक जो आर्मी जो रूल्स हैं और उनको डिसिप्लिन किया जाता है, उनको उस कि कभी भी जैसे एज अ नेशन वो स्ट्रांग रहे जब कोई कभी भी दुश्मन उन पर अटैक करता है। तो ये ऐसी कंट्रीज हैं जो तैयार रहती हैं कि दुश्मन के अटैक करने पे वो तैयार हो, इक्विप्ड हो। हम चर्च है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, और हम जानते हैं कि चर्च के अगेंस्ट हमेशा ही किंगडम ऑफ डार्कनेस जो इवल फोर्सेस है हर टाइम अटैक कर रही है। एनिमी कभी भी चुप नहीं है, यहाँ भी लिखा हुआ है वो हर वक्त खोज में है किसको फाड़ खाए, हर वक्त। तो अगर जो फिजिकल जो हम वर्ल्ड में देखते हैं कि ह्यूमन विजडम के साथ लोग इतने सचेत हैं कि वो अपनी आर्मी को तैयार करें, अपने कंट्री को एज अ स्ट्रॉन्ग आर्मी की तरह तैयार करे कि वो एनिमी के विरोध में खड़े हो सके। तो क्या हमें एज अ चर्च जरूरी नहीं है कि हम तैयार रहें, हम तैयार रहें कि हमें हर वक्त एनिमी के अटैक में है, हम वचन को पढ़ें, जाने कि खुदा के वचन में क्या लिखा है और क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है। हम कहीं भी शैतान को जगह ना दें कि वो हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा को चुराए। किसी भी तरह से हम उसके हाथों में जो है गुलाम बनकर हम अपने सिंफुल डिजायर्स को पूरा करने वाले हों। क्योंकि वचन में अगर हम रोमन्स में भी जाए तो वहां पर लिखा हुआ है कि तुम जिसकी सुनते हो तुम उसके गुलाम हो जाते हो। जब तुम पाप में जीते हो तो तुम
पाप के गुलाम हो जाते हो। अगर प्रभु की धार्मिकता में जीते हो तो धार्मिकता के गुलाम होते हो। हम आज अपने आप को परमेश्वर के सामर्थी हाथों में दे और उसकी धार्मिकता के कामों के लिए अपने आप को दे दे, ताकि पाप हम पर प्रभुता ना करे। और हमें एज अ चर्च, एज अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट, एज अ चाइल्ड ऑफ गॉड, हम खुदा के बच्चे हैं। हम अपने पिता की लाइट को इस संसार में फैलाने वाले हो, ना कि हम अंधकार की संतान बनकर अंधकार को फैलाएं और परमेश्वर की आत्मा को हम दुखी करें। तो आइए आज के इस वचन के द्वारा हम परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि खुदा का वचन जो है हमें आगाह करता है हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक बार फिर से पढ़ना चाहूंगी कि एज अ चर्च, एज अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट, हम सब सचेत हों, जागते रहें। हमारा विरोधी शैतान गरजने वाले सींग की नाई इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाएं। तो हम कल देखेंगे कि कौन कौन सी लिस्ट है। हम कुछ कुछ पत्रियों में देखेंगे जो काम खुदा का वचन हमें कहता है हमें नहीं करना। तो आइए हम अपने जीवन को जांचें और इस गीत को गाएंगे। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगी सदा तेरे लिए, जीऊंगी सदा तेरे लिए।